जी हां, नाकामियों की लंबी और अंधेरी सुरंग में दूर तक चलने के बाद अचानक एक जंजीर मिल गई। जंजीर का जो किरदार सलीम जावेद के जहन में था, उसका अक्स अमिताभ में उन्हें नजर आया। उन्होंने प्रकाश मेहरा से अमिताभ की सिफारिश की। अमिताभ को यह फिल्म मिली और हिंदी सिनेमा को एक नया नायक मिल गया, एंग्री यंग मैन। एक झटके में हिंदी सिनेमा का तेवर बदल गया था। भाषा पुरानी जंजीर को तोड़कर गरज रही थी। पिछले कुछ दशकों से जिस नायक को लोग देख रहे थे, ये उनसे बिल्कुल अलग था। इसकी दमदार आवाज के विस्फोट में पुरानी तमाम आवाजें दब गई थीं। हिंदी फिल्म का मुस्कुराता रोमांटिक हीरो अचानक इस किरदार के आगे घिघियाता हुआ नजर आने लगा। एक्टर बहुत बढ़िया है, जैसे आज कहा जा सकता है। उनकी आवाज़ भारी भरकम आवाज़, उनका कद, उनका एक स्टाइल, हर चीज़ में एक वो जो अपनी छाप छोड़ गए, वैसा शायद ही हुआ हो और शायद कभी होगा। ऐसा बहुत कम होता है। सिस्टम और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज जितनी बुलंद थी, उतनी ही बुलंदी से ये फिल्मों का इतिहास भी बदल रहा था। यही वो वक्त था जब अमिताभ की पहली कामयाब फिल्म उनकी जिंदगी में आई। 1973 में जया भादुड़ी से अमिताभ ने शादी कर ली। अमिताभ एक नए रास्ते पर चल पड़े थे और हिंदी सिनेमा के बने बनाए रास्ते बदल रहे थे। कलाकार और पर्दे के किरदार की जिंदगी बहुत मेल खाती थी। पर्दे पर नजर आने वाला ये गुस्सा उस कलाकार की घुटन, उसकी हताशा से और भी बुलंद हुआ था, जो बेहद प्रतिभावान होने के बावजूद 10 फ्लॉप फिल्में दे चुका था। इस दौर में पर्दे का ये गुस्सैल नायक जैसे समाज का आईना बन गया। समाज और देश में जो बेचैनी थी, अमिताभ के फिल्मी किरदार उसे बाहर निकलने का रास्ता सुझा रहा था। सलीम जावेद की कलम से गढ़ा गया किरदार युवा वर्ग का हीरो बनकर निकला। सबसे ज्यादा मैं सलीम जावेद साहब को दूंगा क्रेडिट इनके बारे में। उन्होंने काफ़ी पुश किया उन्हें, और जब फैसला हुआ कि उन्हें ले रहे हैं हम, उसके बाद तो खैर कुछ महीनों बाद जंजीर रिलीज हुई और इतिहास सिनेमा का बदलने लगा। बदलाव का ये रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन मुफलिसी और नकारे जाने की टीस उसकी आंखों में नमी बनकर छा गई थी। वो बचपन से जवानी तक उस दर्द को भोग चुका था। अब जिंदगी मुड़ रही थी, जमीन से ऊपर उठ रही थी। एक बेरोजगार युवक भटकाव में अपनी मंजिल को देख रहा था। वो नैतिकता की कड़ी धूप से निकल रहा था, अपने लिए छांव का सौदा कर रहा था। उस दुनिया में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी बेनूर सुरंग का रास्ता जेल की अंधेरी दुनिया या मौत के साए में खत्म होता है। लेकिन यहाँ भी शर्तें उसी की थी। इस सौदेबाजी में भी उसका स्वाभिमान रत्ती भर भी नहीं झुका। ये लंबी रेस का घोड़ा था जिसने रफ्तार पकड़ ली थी। उसकी हसरतें बुलंद थी। डाक पर काम करने वाला कुली अपनी माँ को अब ये शानदार इमारत तोहफे में दे रहा था। हिंदी फिल्मों में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। राजेश खन्ना का दौर बीत चुका था। अब सामने एक नया नायक खड़ा था, जिसे जमाना एंग्री यंग मैन कह रहा था, जो खूंखार अपराधियों से भिड़ने के लिए नए दांव चल रहा था। कहानी लिखी जा चुकी थी, एक किरदार गढ़ा जा चुका था जो दिखने में बेहद अहम था, जिससे लोग खुद को बड़ी आसानी से जोड़ लेते थे। लेकिन इस आम इंसान में जमाने भर की खास बातें थी। काम करने का जुनून था, सीखने का पागलपन था, सबसे बेहतर कर दिखाने का हट था। किसी दूसरे एक्टर के पांव पे अपना पांव कभी रखते नहीं थे। उन्हें अपनी जगह सही मिले, वो भी उनके दिमाग में और दिल में था कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, रिस्पेक्टेड हूँ, तो मुझे कोई कहेगा नहीं। उन्हें ज़्यादा ख्याल था कि वो भी वो कंफर्टेबल, मेरा को एक्टर जो है वो कंफर्टेबल हो
उनमें खुद एक कॉन्शियसनेस थी उसके बारे में। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो कामयाबी की ऐसी मिसाल पेश करने वाला था जिसे उसकी पहली और अगली दोनों ही पीढ़ियों ने कभी मुमकिन होते हुए नहीं देखा। उन्नीस में जंजीर के 2 साल बाद शोले और दीवार आई। एक नया युग शुरू हो गया। कामयाब सितारों के पैमाने टूटने लगे, मौजूदा स्टार्स के बनाए हुए किले ढहने लगे। अमिताभ ऊंचे और ऊंचे होते गए, बुलंदियों को छूते चले गए। राजेश खन्ना के बाद वो हिंदी सिनेमा के दूसरे सुपरस्टार बने। एक ऐसा स्टार जिसने स्टारडम को अपने भीतर ही खुद में समेट लिया। अमिताभ का जादू जंजीर के सहारे तमाम दीवारों को लांघकर फिल्मी दुनिया में शोलों की लपटें उठा रहा था। कल का नाकाम हीरो अब कामयाबी की नई परिभाषा गढ़ रहा था। कल तक मुकद्दर पर जिसको रोना आ रहा था, वो अब उसी मुकद्दर का सिकंदर बन गया। वो बेवफा जिंदगी को ठुकरा कर मौत को गले लगाने का मानता रखता था। जब भी स्क्रीन पर अमिताभ की मौत हुई, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा हुए। अमिताभ की जिंदगी बदल चुकी थी। वो बादशाह थे जिसके चेहरे की हर लकीर एक भरोसेमंद तस्वीर को मुकम्मल कर रही थी, लेकिन कामयाबी की बुलंदियों पर भी वो शालीन रहे। जो दिया जाए काम, उसे अपनी जितनी भी हैसियत है उसमें पूरी लगन के साथ कर सको। अगर काम स्वीकार लिया है और काम ये कहता है कि मैं अपने आप को एक उल्लू बनाऊं, तो मुझे उल्लू बनाना पड़ेगा। अगर वो कहेगा कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूदना। यूं तो इससे पहले भी अमिताभ कई बार अलग अलग किरदार को रुपहले पर्दे पर जी चुके हैं। एंग्री यंग मैन कभी गायक बना, तो कभी हताशा में डूबा हुआ एक सनकी, कभी शराबी, तो कभी नाकाम प्रेमी। अब तो उनकी हर अदा लोगों को अपना कायल बना रही थी। दीवार, जंजीर, शोले का गुस्सैल हीरो अब नरम दिल कवि भी था। अनगढ़ अमिताभ गढ़ा जा चुका था। वो एक सुपरस्टार थे और उन्हें सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सलीम जावेद की थी। उनके अलावा यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जैसे मंजे हुए निर्देशक भी अमिताभ की प्रतिभा को निचोड़ रहे थे। ये सच है कि इनके बगैर अमिताभ अमिताभ नहीं होते, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इन तमाम निर्देशकों को अमिताभ के बगैर कामयाबी की बुलंदियां नहीं मिलती। सलीम जावेद की दमदार पटकथा अमिताभ की आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के बिना दम तोड़ देती। 1975 से 1974 के बीच अमिताभ हिंदी फिल्मों के डॉन थे, जिसे छूने का मादा किसी हिंदी फिल्म के किसी स्टार में नहीं था। उनका कद इतना ऊंचा हो चुका था कि फिल्में उनकी शख्सियत के आगे बौनी साबित होने लगी। फिल्में खराब हो सकती हैं, अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग कभी खराब नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड एन एक्टर। फिल्म आती रही, हिट होती रही। अमिताभ का कद ऊंचा होता गया, जैसे एक सिलसिला सा हो गया था। वो दिन रात चमक रहे थे, हर चैलेंज को तोड़ रहे थे। उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन करने वाला प्रोड्यूसर रातों रात माला माल हो रहा था। कहा जाने लगा, जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ अमिताभ ने 2-3 फिल्में कर ली, लक्ष्मी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती थी। एक फेदर हुआ करता था हर डायरेक्टर के कैप में। मेरे भी रहा है, क्योंकि मैंने 4 फिल्में बनाई हैं उनके साथ में। एक बात जरूर थी कि अगर अमिताभ बच्चन आपकी फिल्म में है और आपके पास पैसे नहीं है पिक्चर बनाने के, जैसे हमारे पास नहीं थे शहंशाह में, तो ऑटोमेटिकली पैसे आ जाते हैं फिल्म बनाने के। तभी फिल्मी दुनिया के सिकंदर पर मुकद्दर ने चोट की। 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान बैंगलोर में अमिताभ के पेट में चोट लगी। चोट घातक साबित हुई। अमिताभ तड़प रहे थे। जिंदगी पर मौत का काला शिकंजा कसने लगा। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन की सलाह दी। अमिताभ कोमा में जा रहे थे और वापस लौट रहे थे। देश दर्द में डूब गया। दुआ, प्रार्थना, पूजा सब होने लगी। आखिरकार दुआ रंग लाई। 3 महीने बाद अमिताभ मौत को मात देकर उठ खड़े हुए। हिंदी सिनेमा का अपराजय हीरो दोबारा जी उठा। उनकी लाइफ में भी एक डिप आया, जो कि क्या होता है कि जब हम सुपरस्टार हो जाते हैं या बहुत बड़े एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं, तो छोटा सा स्लिप भी हमको बहुत भारी लगता है। हमको आदत नहीं होती उस वक़्त, तो छोटा सा डिप भी जो है हमारे लिए एक बहुत भयंकर सी चीज़ हो जाती है। और जो उसको अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ संभाल सके, अपने ज्ञान के साथ, अपने इंटेलिजेंस के साथ, जो उन्होंने संभाला। अमिताभ बच्चन के लिए भी 90s का पीरियड जो था एकदम एक
लो पीरियड चल रहा था उनका, और मैंने उस वक्त भी मैं उनको मिला, लेकिन उस वक्त भी मैंने वही फाइट देखी उनके चेहरे पे कि आई विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। चारों तरफ से मेरी परेशानी है, मैं आ जाऊंगा बाहर, और वो आए। दर्द ने अमिताभ को और मजबूत किया। तकलीफों की बेड़ियां अमिताभ के हौसले से टूट गईं। 1975 से 1974 के दौरान अमिताभ ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और कई बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए। यही वो दौर था जब अमिताभ का अपने आइडल एक्टर से सामना हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।